अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सीधा उसी की तरफ जाते हैं और उसको समझते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.2 से यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये एक्सरसाइज आपको इस बुक में बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा के मैथमेटिक्स क्लास 8 के बुक में पेज नंबर 63 पे मिलेगा। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और हमसे क्या मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम पढ़ते हैं, मुबीन बोरोड ₹45,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 3 years at 6% per annum. How much amount is due to him? हमें पूछा गया है कि जो मुबीन है वो 45,000 बैंक से बोरो करता है 3 ईयर के लिए और 6% पर एनिमम है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था उससे रिलेटेड है, या बल्कि वही सेम कॉन्सेप्ट है, जिसका मेन कॉन्सेप्ट हमने जो पेज नंबर 60 पे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और मार्कअप में हमने समझा था। अब इस क्वेश्चंस को जो हमने 4 के किए थे उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें दिया गया है मुबीन बोरोड 45,000, तो ये हमारे पास P है। P मतलब हमारे पास था प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। सेकंड उन्होंने हमें जो दिया है वो बताया गया है कि फॉर 3 years, मतलब टाइम है या फिर आप इसको पीरियड भी कह सकते हैं। इसको T से डिनोट करते हैं और ये 3 है, 3 years है। ओके। फिर हमें कहा गया है कि 6% पर एनिमम, तो ये हमारे पास रेट ऑफ मार्कअप और रेट ऑफ प्रॉफिट है जो है 6%। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो नहीं पता वो है हमारा मार्कअप, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमसे मांगा है वो कह रही है कि हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू टू हिम। अमाउंट जो उस पर ड्यू है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये भी हमें मालूम करना है। अब देखिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वहाँ पे हमें मोस्टली क्या पता करना होता था, जो मार्कअप था प्रॉफिट था वो, लेकिन अब अमाउंट भी पूछ रहे हैं। तो अमाउंट कैसे मालूम करेंगे इसी क्वेश्चन में? पहले हम इसका मार्कअप मालूम कर लेते हैं, फिर अमाउंट करते हैं। तो मार्कअप का जो फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। I इज इक्वल टू PR T। ओके, सो PR और T की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 45,000 मल्टीप्लाई बाय, ये जब कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के लेक्चर्स को अटेंड किया है उन्हें पता है ये 100 कैसे आता है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं सिंपली बता दूं, जब भी परसेंटेज को हम कन्वर्ट करते हैं, साइन ऑफ परसेंटेज को फिनिश करने के लिए उस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है जो कि 6 है, और 6 क्योंकि इन दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये 100 भी इन सब के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई होगा और सबके डिवाइड पे आ जाएगा। ज़्यादा गहराई से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस है वो आप देख ली वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं फर्दर, इसको सॉल्व करते हैं। 100 के ये दो जो ज़ीरोस है 45,000 के 2 ज़ीरोस को कट कर देगा, कट कर सकता है, ठीक है, डिवाइड के तौर पर। तो 100 फिनिश हो गया। अब हमारे पास 45,000 की जगह 450 रह गया। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये दो ज़ीरोज़ इन दो ज़ीरोज़ को कट कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 4 को के जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर ले, जो चैनल पे मौजूद है यूनिट नंबर 4 में। वहाँ पे आपको क्लियर बता दिया गया है कि कैसे होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 18 होंगे, ठीक है। अब ये 450 को मल्टीप्लाई करना है 80 से। रफ वर्क करते हैं यहाँ पे। 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा,
8 5 ज़र 40, ये 4 यहाँ पे, ओके 8 4 ज़र 32 और प्लस 4 36, ठीक है। अब एक प्लेस छोड़ के 1 0 ज़र 0, 5 एंड 4 एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 0 0 6 प्लस 5 11, 1 यहाँ पे आया और बाकी 1 यहाँ पे आ गया। 4 प्लस 3 प्लस 1 हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास 8100 आंसर आया, जो हमारा मार्कअप है। इसको रुपीज़ में हम कर लेते हैं। रुपीज़ का साइन मैं लगा लूँ यहाँ पे और ऐसे, ठीक है। एक चीज़ हमने पता कर ली, मार्कअप, ठीक है। अब अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट कैसे मालूम करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता दूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके कमीशन के एग्ज़ाम्स में, एनटीएस के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, और जो 8th क्लास का मेन हमारा सब्जेक्ट है उसके एग्ज़ाम में भी आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम फोकस नहीं करते, हम इजी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमाउंट कैसे मालूम करें। यहाँ तक क्वेश्चन ऑफ सॉल्व है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे, वहाँ पे ये पूरा फिनिश हो जाता था, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आ जाता था। लेकिन अब अमाउंट मालूम करना है। अब देखिए, जब भी हम बैंक से लोन लेते, फॉर एग्जांपल मैंने 500 लिया, तो ये मुझे वापस करना है, प्लस मार्कअप, ठीक है, या हम जिसको प्रॉफिट कहते हैं वो भी वापस करना होता है। तो जो टोटल अमाउंट बैंक को हम करेंगे वो क्या होगा, 500 प्लस मार्कअप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोरो क्या किया था, 45,000, ठीक है, प्लस मार्कअप जो हमने मालूम किया था ये है 8,100, ये हमारा अमाउंट बन जाता है। तो A इज इक्वल टू वट, A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले, इज इक्वल टू P जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस मार्कअप जो हमने उसको प्रॉफिट के तौर पर देना है, ठीक है। किसी से भी आप लोन लोगे, इसको अगर देखा जाए तो इस्लामी हिसाब से ये क्या होगा, सूद हो जाएगा, जो कि आप को मतलब जो पैसे आपने कर्ज लिया है उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा फ़ायदा भी देना है। लेकिन जैसे पाकिस्तान दूसरे ममालिक से कर्ज जब लेता है तो उसके ऊपर कुछ % उसे मार्कअप भी देता है, ठीक है, जिसको हम आम ज़ुबान में सूद कहते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामी तरीके से इसको जाते हो तो क्या होता है कि आप पैसे भी आपको देना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा फ़ायदा भी देना है। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो फिर आप ज़िम्मेदार नहीं हो, पैसे का भी ज़िम्मेदार नहीं हो और फ़ायदे का भी ज़िम्मेदार नहीं। उसमें क्या होता है कि दो लोग आते हैं, एक कहता है मैं काम करूँगा, एक कहता है मैं पैसे लगाऊंगा, और फ़ायदा आधा आधा, यानी आधा जिसने काम किया है उसको मिलेगा और बाकी आधा जिसने पैसे दे उसको दे। और अगर नुकसान हुआ तो भी आधा आधा, यानी जिसने काम किया है आधा पैसे वो वापस करेगा और जिसने पैसे लगाए हैं उसका मतलब आधा पैसा नुकसान में गया और आधा उसको मिल जाएगा। तो वो इस्लामी तरीका है। लेकिन बैंक्स में नॉन इस्लामिक मेथड होता है। तो ये जो तरीका है, अमाउंट हमें वापस करना है प्लस उसके ऊपर सूद भी देना है, जिसको मार्कअप कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट इस तरह से मतलब जिसको मिल रहा है उसका तो फ़ायदा है, लेकिन नॉन इस्लामिक मेथड है। अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ। आपने इस चीज़ को भी हमेशा नोट रखना है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। अब प्रिंसिपल अमाउंट ये मालूम करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 45,000 प्लस मार्कअप हमारे पास क्या है, 8,100। तो ये आंसर कितना आता है, अगर हम 45,000 में प्लस करें 8,100 को, 0 0 1 8 प्लस 5 13 13 के 3 1 5 एस 53,100। ये हो गया हमारा अमाउंट भी मालूम। जो नवीद, आई थिंक नवीद था, लेट मी चेक नाम क्या लिखा था, मुनीब। मुनीब को मुनीब पर ड्यू मतलब बाकी है,
और या फिर मुनीब को वापस करना है, तो ये वो अमाउंट हुआ। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में। अगर आप किसी स्कूल के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी ये इस तरह के क्वेश्चंस जो थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी तो इजीली सॉल्व हो गया, देखिए कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये ट्रिक जो इन्होंने अमाउंट का डाला है, क्वेश्चन को समझना और इस चीज़ को समझना कि आपने अमाउंट भी निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में और स्कॉलरशिप टेस्ट में आ जाते हैं। तो मैं आप सबको आज की वीडियो के लिए इतना ही गुड लक कहती हूँ। अगर आप किसी टेस्ट और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसे लगा। अल्लाह हाफिज़।